कहावत है, डॉक्टरों को भगवान का रूप माना जाता है। डॉक्टर अपने मरीजों के लिए जी जान एक कर देते हैं, लेकिन अलीगढ़ जेएनएमसी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर इस समय कसाई से भी ज्यादा खतरनाक भूमिका निभा रहे हैं। बता दें, कल रात मरीजों के तीमारदार वहीं जूनियर डॉक्टरों के बीच नोकझोंक हो गई थी। इसी बात को लेकर डॉक्टर हड़ताल पर चले गए। बता दें, हड़ताल जूनियर डॉक्टरों का हथियार बन चुका है। चाहे इमरजेंसी बंद हो या आने वाले किसी सीरियस मरीज की जान चली जाए, इन जूनियर डॉक्टरों पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, मेरा नाम मोहम्मद राशिद चौधरी है। मैं समाजवादी पार्टी का जिला उपाध्यक्ष हूँ। मैं मेडिकल में आया था, मुझे एक कॉल गई थी यहाँ से कि यहाँ पर 3 पेशेंट हैं यूरोलॉजिस्ट के, जो कि एडमिट हैं, और उनको बिना डिस्चार्ज टिकट के ही लोग जूनियर डॉक्टरों ने कह दिया कि आप यहाँ से जाइए, अब आपका ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा, यहाँ पर हड़ताल हो चुकी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात पूछना चाहता हूँ मेडिकल सुप्रिटेंडेंट से और अपने वाइस चांसलर जी साहिबा से कि यहाँ ये मेडिकल में अक्सर आए दिन ये स्ट्राइक क्यों होती रहती है या ऐसा क्यों होता है। देखिए, आपको बता दें कि अलीगढ़ में मेडिकल कॉलेज एक मंडल है। यहाँ एटा, कासगंज, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा तक के लोग आते हैं अपना इलाज कराने के लिए, और वो बेचारे वहाँ से आ जाते हैं। यहाँ पर पता लगता है कि उनका यहाँ स्ट्राइक हो गई है, तो इसका कौन जिम्मेदार है। अभी मेरी मेडिकल सुप्रिटेंडेंट से बात हुई तो उन्होंने कहा कि सब 300 डॉक्टर हैं, मैं किस किस से बात करूँ। ये जो यहाँ पर हाईली डॉक्टर हैं वो क्या कर रहे हैं, उनकी कोई जिम्मेदारी है नहीं है। यहाँ बेचारे तमाम लोग परेशान हैं, लोग घायल अवस्था में आ रहे हैं, लेकिन लोगों को ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है। इसका कौन जिम्मेदार है, शासन प्रशासन क्या कर रहा है। दूसरी तरफ यहाँ मेडिकल स्टूडेंट है, उनको इलाज दिया जा रहा है। ये भेदभाव की स्थिति यहाँ मौजूद है। ये मेडिकल है, यहाँ सबको इलाज मिलना चाहिए, और डॉक्टर तो खुदा का दूसरा रूप होता है। यहाँ इंसान की जान की कोई कीमत नहीं है। इंसान देखिए, जब यहाँ स्ट्राइक होती है तो लोग मजबूरी में अपना सब कुछ बेच बाच करके प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, वो अपनी मनमानी करते हैं, उनसे पैसे छीलते हैं। दिक्कत ये है कि मेडिकल में ऐसा हो क्यों रहा है, यहाँ इस पे कौन ध्यान दे रहा है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है। मेडिकल सुप्रिटेंडेंट अपने आप को अपनी जिम्मेदार नहीं समझ रहे हैं। भाई वो जिम्मेदार है और वो कह रहे हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी क्या जिम्मेदारी है। जूनियर डॉक्टर आए दिन हड़ताल क्यों कर रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, कोई अगर गलत कर रहा है, चाहे वो मरीज हो या तीमारदार हो या वो डॉक्टर हो, डॉक्टर बदतमीजी करते हैं या तीमारदार बदतमीजी करते हैं, जो वो नहीं बदतमीजी करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। महीने में कई कई बार जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर चले जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं जूनियर डॉक्टर वहीं प्राइवेट हॉस्पिटलों के बीच कोई बड़ी डील हो, क्योंकि जब हड़ताल के कारण मेडिकल की इमरजेंसी बंद होती है तब तक प्राइवेट हॉस्पिटलों की बल्ले बल्ले हो जाती है। ऐसी हड़ताल पर एएमयू इंतजामिया खामोश रहता है। आज हड़ताल के मद्देनजर इंडिया सर्च न्यूज की टीम मेडिकल कॉलेज पहुंची। क्या है हड़ताल के बाद मेडिकल कॉलेज में आने वाले मरीज व उनके तीमारदारों का हाल, देखते हैं सहयोगी अजहर नवाब के साथ चीफ एडिटर शाहिद रजा की ये लाइव रिपोर्ट इंडिया सर्च न्यूज के लिए। इस रैंगती हयात का कब तक उठाएं बोझ, बीमार अब उलझने लगे हैं तबीब से। नमस्कार, आदाब, मैं हूं शाहिद रजा। स्वागत है आपका इंडिया सर्च न्यूज में। मौजूद है हम मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ में। आपको बता दें, ये एक तरीके से हर रोज, हर हफ्ते, हर महीने जिस तरीके से स्ट्राइक होती है, उसके बाद यहाँ मरीजों का क्या आलम होता है और यहाँ मरीज किस तरीके से यहाँ दर दर भटकते हैं, ये पीड़ा आज तक ना तो एएमयू इंतजामिया सोचने पर मजबूर हो रहा है और ना ही यहाँ के जो डॉक्टर हैं वो ये देख पाते हैं कि जब मरीज हॉस्पिटल में आता है इलाज के लिए और उसको ट्रीटमेंट न मिले और ये बता दिया जाए कि हड़ताल चल रही है, हड़ताल हो गई, आप यहाँ से चले जाएं। जरा सोचिए उस मरीज का क्या आलम होता होगा और उसके साथ जो तीमारदार आते हैं क्या हालत होती होगी। बता दें आपको, एक साल में लगभग हर हफ्ते, हर महीने जरा जरा सी बातों पर यहाँ स्ट्राइक हो जाती है और डॉक्टर हड़ताल पे चले जाते हैं। और यहाँ जो मरीज आते हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग यहाँ परेशान होते हैं और उन्हें ये बता दिया जाता है कि बिना ट्रीटमेंट के यहाँ से आप जाइए, क्योंकि यहाँ हड़ताल हो रही है। आप देखें, एक ये मरीज है, इन्हें भी यहाँ से ये कह दिया है कि आप जाके कहीं और इलाज कराएं। क्या 6 महीना क्या परेशानी है? पेशाब बंद हो गई है साहब, 6 महीना हो गए। तो अब क्या मामला है? अब आपसे कर दी, हड़ताल कर दी साहब, हड़ताल कर दी कि छुट्टी पर घर जाइए साहब। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से मरीज परेशान नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, जब इंसान तालीम याफ्ता होता है, तालीम दी जाती है, पढ़ाई शिक्षा जब इंसान के अंदर आती है तो उसके अंदर करुणा भी आनी चाहिए, दूसरे की हिफाजत के लिए उसके अंदर बलबले पैदा होने चाहिए। लेकिन यहाँ जरा बात की स्ट्राइक पर, जरा सी बातों पर स्ट्राइक हो जाती है और मरीज किस तरीके से यहाँ परेशान होते हैं। यहाँ कासगंज जिले से एक मरीज और आए हैं और उनके पिताजी से पूछने की कोशिश करेंगे, आपका मरीज यहाँ इस कंडीशन में है, यहाँ क्या कह दिया गया है डॉक्टर की तरफ से? हाँ, जहाँ हमारे लड़ाई वालों को वो
यहाँ क्या कह रहे हैं, इलाज नहीं हो रहा है इनका? जहाँ ना है रो इलाज, यहाँ कोई कोई ना, यहाँ तो बंद है, यहाँ तो कोई डॉक्टर ही ना है। अच्छा, हाँ क्यों नहीं है, क्या कह दिया? बंद है ऐसे कह रही। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से सैकड़ों मरीज हैं, यहाँ आ रहे हैं और आके यहाँ से वापस चले जा रहे हैं। ये नई हड़ताल नहीं है, यहाँ अक्सर हड़ताल हो जाती है और यहाँ मरीज किस तरीके से परेशान होते हैं इसका अंदाजा लगाना ना अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की इंतजामिया को पता है और ना यहाँ जो डॉक्टर, जो जूनियर डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे हैं उन्हें पता है। आपको बता दें, एक डॉक्टर जो होता है उसे भगवान का रूप माना जाता है, कहा जाता है कि भगवान का रूप डॉक्टर होता है। लेकिन जब यहाँ मरीजों के साथ किसी बात को लेकर नोक-झोंक होती है, एक तो मरीज और मरीज के साथ जो तीमारदार आते हैं उनकी हालत का अंदाजा लगाना शायद मुश्किल ही हो जाता है। लेकिन जो पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, जो जूनियर डॉक्टर हैं, यहाँ आप देख सकते हैं व्यवहार भी उनके बारे में जानकारी दी जाती है कि किस तरीके का उनका व्यवहार रहता है। एक टेबल से दूसरे टेबल, दूसरे टेबल से चौथी टेबल, चौथी से पांचवी टेबल, जिस तरीके से वो दौड़ाते हैं मरीजों के तीमारदारों को, उसके बीच में जो हंगामा बरपा होता है। सवाल दूसरा यह है, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए इमरजेंसी में, सीसीटीवी कैमरे को देखा जाए कि आखिर उत्पात मचाने वाले कौन हैं, तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। लेकिन स्ट्राइक कर देना तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे जो मरीज आने वाले हैं उनका गला घोट दिया गया हो। एक तो वो मरीज हैं, फिर उनके ऊपर से जो हड़ताल की जो ये गाज गिरती है, तो कहीं ना कहीं मरीज प्रॉब्लम और परेशानी में आ जाते हैं। मेडिकल कॉलेज में अक्सर जिला अलीगढ़ के आसपास के जितने गांव हैं या आसपास के जितने कस्बे हैं, सभी मरीज यहाँ मेडिकल कॉलेज की तरफ दौड़ पड़ते हैं जब मामला सीरियस होता है। और जरा सोचिए, यहाँ ये द्वार बंद मिलता है, इमरजेंसी बंद हो जाती है जरा बात को लेकर, उसके बाद मरीजों पर क्या बीतती है इसका अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल है। अब यहाँ तकरीबन 24 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है, बिल्कुल यहाँ लॉक्ड है, किसी मरीज को कोई यहाँ देखा नहीं जा रहा है। यहाँ एक्टिव होना चाहिए यहाँ के इंतजामिया को, जो यहाँ सीएमओ है उन्हें देखना चाहिए, जो यहाँ के एएमयू इंतजामिया को संभालने वाले हैं उन्हें देखना चाहिए कि ये गंभीर विषय है। अगर इस तरीके से हड़ताल दर हड़ताल होती चली जाएगी तो आखिर यहाँ जो आने वाले मरीज हैं उनका विश्वास पे कितना बड़ा फर्क पड़ेगा और कितना बड़ा असर पड़ेगा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का मेडिकल कॉलेज, जहां हड़ताल के नाम पर अक्सर मरीजों को यहां से बाहर कर दिया जाता है, हर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन होता है, हड़तालें लगातार हो रही है। क्या हड़ताल वाकई हर समस्या का समाधान है? क्या मरीजों के साथ जो आने वाले तीमारदार हैं उनकी तरफ से जो ये लगातार बताया जाता है कि डॉक्टरों से बदतमीजी होती है, तो क्या इसका कोई सलूशन नहीं है जिससे मेडिकल कॉलेज भी चालू रहे और मरीज भी आते रहे और जो उत्पाद मचा रहा है, जिसने लड़ाई की है डॉक्टरों के साथ, जो जूनियर डॉक्टर हैं, उस पर कार्रवाई हो? सवाल दोनों तरफ से एक ही है। मरीज के साथ तीमारदार जो आते हैं उनका दिमाग वैसे भी पहले से हैंगओवर होता है, और दूसरी बात आपको बता दें, जो डॉक्टर होते हैं वो पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनके अंदर अवेयरनेस होनी चाहिए। उन्हें ये देखना चाहिए कि अगर कोई बात हुई है तो सीधा उसके खिलाफ कार्रवाई करें। लेकिन इतने एक इस बात को लेकर पूरे मरीज जिस तरीके से परेशानी में नजर आते हैं, ये बहुत बड़ा स्वास्थ्य विभाग पर सवाल है। यहां देखना पड़ेगा केंद्र में बैठे उन नेताओं को जो स्वास्थ्य मंत्री हैं कि किस तरीके से स्ट्राइकें लगातार होती चली जाती है जिससे मरीज लगातार परेशान होते हैं। ये अपने आप में एक इतना बड़ा सवाल है जिसका हल आज तक एएमयू इंतजामिया ने नहीं ढूंढा है। आखिर इसका हल कहां मिलेगा? लगातार हड़ताल है, हर हफ्ते हड़ताल, हर महीने, हर दिन। तो ये मरीजों के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। यहाँ लोग उम्मीद के साथ आते हैं कि मेडिकल कॉलेज में ट्रीटमेंट मिलेगा, लेकिन जब यहाँ बुरी हालत में मरीज आता है या ज्यादा परेशानी में मरीज आता है और उसको जब देखना पड़ता है कि यहाँ लॉक्ड है, यहाँ जूनियर डॉक्टरों ने हड़ताल कर दी है, तो उसको लेकर फिर ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर ये मरीज यहाँ से जाएंगे कहाँ? इस तरफ अगर प्रशासन, शासन ने ध्यान नहीं दिया तो एक दिन बहुत बड़ी वारदात हो सकती है, बड़ी घटना हो सकती है, क्योंकि मरीज यहाँ वही आता है जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में हो, परेशानी में हो, एक्सीडेंट में मरीज आते हैं। खुदा ना खास्ते बहुत बड़ा कोई एक्सीडेंट हो और बहुत सारे जो लोग हैं कैजुअल हो गए हो, उनको चोट लगी हो, यहाँ उन्हें ट्रीटमेंट न मिले तो उनके तो लेने के देने पड़ जाएंगे, और ऐसा होता हुआ आया है। तो यहाँ देखने की जरूरत है। सहयोगी अजहर नवाब के साथ चीफ एडिटर शाहिद रजा की रिपोर्ट, इंडिया सर्च न्यूज के लिए।